अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं स्पेन के हवाले से आपको लेटेस्ट अपडेट दूंगा। इस वक्त स्पेन का प्रोसेस टाइम क्या चल रहा है, अगर आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो कितने दिनों में चांसेस है कि आपका वीज़ा लग कर आ जाएगा, और अगर कितने दिन हो जाएं तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस तकरीबन ख़त्म हो जाते हैं। तो इसके अलावा कुछ दोस्तों के क्वेश्चंस थे तो उनका आंसर भी मैं इस वीडियो में दूंगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने का इसलिए कहा जाता है कि जो भी न्यू अपडेट होती है वो दी जाती है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप बर वक्त जो है वो वीडियो देख लेंगे। तो आते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। कुछ दोस्त का क्वेश्चन होता है कि स्पेन वीज़ा अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो हमें कितने दिन बाद का ट्रैवल प्लान देना चाहिए। तो जो इस वक्त हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से आपको 90 प्लस डेज़ के बाद का ट्रैवल प्लान देना चाहिए, और तकरीबन आपको 8 से 10 दिन का स्टे का ट्रैवल प्लान देना चाहिए। और कम से कम 2 सिटीज़ तो होनी चाहिए कि अगर आप स्पेन जा रहे हैं तो कम से कम 2 सिटीज़, बार्सिलोना, मैड्रिड हो सकता है, या इसके अलावा कोई और सिटी आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो कुछ दोस्त पूछ रहे होते हैं कि जी हमारा ट्रैवल प्लान गुज़र गया है तो अब हम क्या करें। तो अगर आपका ट्रैवल प्लान गुज़र गया है तो फिर आपको वेट ही करना है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। अगर आपकी फ़ाइल स्ट्रॉन्ग है तो आपको ऑटोमेटिकली वीज़ा मिल जाएगा। ट्रैवल प्लान गुज़रने से कोई भी इशू आपकी फ़ाइल के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि ये मिस्टेक स्पेन एम्बेसी की तरफ से है, क्योंकि उन्होंने 30 डेज़ का टाइम दिया है। और अगर आपने 50 डेज़ बाद का भी ट्रैवल प्लान दिया है और वो ट्रैवल प्लान गुज़र जाता है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ना ही आपको न्यू होटल बुकिंग देने की ज़रूरत है, ना ही फ़्लाइट रिज़र्वेशन न्यू देने की ज़रूरत है, ना ही न्यू ट्रैवल प्लान देने की ज़रूरत है। तो उसके बावजूद आपका वीज़ा लग जाएगा, और बहुत सारे वीज़े लगे भी हैं और लग कर आते भी हैं। तो उसके बाद कुछ दोस्त बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं जब वो स्पेन का वीज़ा अप्लाई करते हैं। उनके रिलेटिव्स जो हैं, ब्लड रिलेशनशिप जो है वो स्पेन के अंदर मौजूद होती है, वो अपनी एप्लीकेशन में शो नहीं करते हैं। जैसे किसी का भाई है, किसी की बहन है, तो वो नहीं बताते एप्लीकेशन में। तो वो समझते हैं कि हमने नहीं बताया तो स्पेन एम्बेसी को भी पता नहीं लगेगा और हमारा वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, अब इतना जदीद सिस्टम है कि वो एक क्लिक से आपका पूरा बायोडाटा निकाल लेते हैं। तो उनको पता लग जाता है कि आपका भाई बहन कोई ब्लड रिलेशनशिप वहाँ पे मौजूद है। हाँ, अगर कोई चाचे का बेटा, मामे का बेटा, कोई इस तरह कोई खाला का बेटा है तो उसका कोई ज़रूरत नहीं आपको बताने की, लेकिन आपकी बहन, आपका भाई है तो वो आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों को हमने देखा है, उनको कॉल्स आई हैं, और कॉल्स इसी बेस पर आई हैं कि उन्होंने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं बताया था कि उनका कोई भाई या बहन स्पेन में है, और फिर उनसे कॉल पर पूछा गया। तो अगर आप बताएंगे कि जी है तो तब भी आपने एप्लीकेशन में नहीं बताया, झूठ बोला, तब भी आप मारे गए, और अगर आप नहीं बताते हैं तब भी मारे गए। तो ऐसे दोस्तों के ज़्यादातर रिफ्यूज़ल आते हैं जिन्होंने ये नहीं बताया होता कि हमारे कोई रिलेशनशिप है, कोई भाई बहन है और वो स्पेन में मौजूद हैं। तो इसलिए अगर आपका कोई भाई बहन, कोई रिलेटिव अगर स्पेन में है तो आपको बताना चाहिए। तो अगर आप नहीं बताएंगे तो आपका नुकसान ही होगा। तो उसके बाद अब बात करते हैं स्पेन का इस वक्त प्रोसेस टाइम क्या चल रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि तकरीबन 100 प्लस इस वक्त स्पेन एम्बेसी की तरफ से प्रोसेस टाइम चल रहा है। लेकिन थोड़ी सी गुड न्यूज़ आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा टाइम जो है कम हुआ है पहले की निस्बत। यानी कि पहले भी 60 डेज़ में कम से कम आंसर आ रहा था, तो अब भी कम से कम 60 डेज़ में आंसर आ रहा है। तो ज़्यादा जो अब जो देखने में आया है वो भी 100 प्लस है, लेकिन बहुत सारे केसेस देखे गए हैं जो कि 90 प्लस, 90 डेज़, 92 डेज़, 93 डेज़ में
उनका आंसर आ रहा है। तो कुछ केसेस अभी भी हैं जो 100 डेज़ से ऊपर हैं। वो केसेस ऐसे ही हैं जिनका कोई भाई बहन वहाँ पर है और उन्होंने नहीं बताया है। तो नॉर्मली जो है आपको आंसर 92 93 डेज़ 90 डेज़ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको 60 टू 70 डेज़ में या 72 73 डेज़ में आंसर आ जाता है तो इसका मतलब है कि बहुत ही अच्छे चांसेस है कि आपका वीज़ा ग्रांट है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा डेज़ हो जाते हैं तो फिर बहुत कम चांसेस है कि आपका वीज़ा ग्रांट है। तो नॉर्मली आप कह सकते हैं कि 60 डेज़ से लेकर 95 या 100 डेज़ के दरमियान आंसर आ रहा है। तो अगर आपने स्पेन का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो आपको वेट करना पड़ेगा। आप वेट करें इतने दिन तक जो मैंने आपको बताया है। और उसके बाद अगर वीज़ा रेशो की बात की जाए तो इस वक्त जितनी भी कंट्रीज़ हैं शेंजन की, उनमें स्पेन की वीज़ा रेशो अच्छी है। स्पेन की वीज़ा रेशो इस हिसाब से अच्छी है कि इसमें आपकी अगर प्रोफाइल बहुत अच्छी नहीं है, ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आपकी बैंक स्टेटमेंट वगैरह मेंटेन है, बाकी आपके टैक्स रिटर्न्स आपके पास मौजूद हैं, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, तो आपको वीज़ा मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। क्योंकि एक एडवांटेज ये भी है कि स्पेन एम्बेसी की तरफ से इंटरव्यू नहीं किया जाता। तो बाकी अगर दूसरी कंट्रीज़ आप देखते हैं ऑस्ट्रिया वगैरह, तो वो इंटरव्यू कॉल आपको लाजमी करते हैं। उनमें हो सकता है कि आपसे कोई मिस्टेक हो जाए और उस मिस्टेक की वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए। ऐसी स्वीडन भी आपको कॉल करता है, इंटरव्यू कॉल करता है, तो उसमें भी आपसे मिस्टेक हो सकती है, जबकि स्पेन एम्बेसी का ऐसा नहीं है। तो अगर आपकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप स्पेन का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और आपको ये वीज़ा ग्रांट हो सकता है। तो ये आज की अपडेट थी। कोई भी न्यू अपडेट होगी तो मैं आपको ज़रूर अपडेट दूंगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।